Hello everyone, good morning students, welcome again. So today in this video, your science teacher is going to give the solution of long answer question. As you know that आपके एक्सरसाइज के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं. टिक द करेक्ट ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स. आपको बुक में ही करना है. उसके बाद का जो पार्ट है आंसर ईच इन वन वर्ड, आंसर ईच इन 1 और 2 सेंटेंसेस. ये 2 पार्ट आप कॉपी में करेंगे. और आज का भी पार्ट जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो भी आपको कहाँ पे करना है, अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है. सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज सोल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट आज हम करेंगे, वो है आंसर ईच इन 5-6 सेंटेंसेस. आप लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए और फटाफट इसको समझते हुए आंसर लिखते जाइए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास. Class 7, chapter number 2, Nutrition in Animal. Answer each in 1 or 2 sentences. Open your book, page number 22. Question number first. Write down the question number first. What are the steps of holozoic nutrition? Explain each of them. Write down the question number first. What are the steps of holozoic nutrition? Explain each of them. So, जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक साइंस का एक्सप्लेनेशन वीडियो चैप्टर का नहीं देखा है वो देख लेंगे. चैनल पे एडेड है, मैम ने डिलीट नहीं किया है. क्यों देखना है एक्सप्लेनेशन वीडियो? जिससे आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है, मैम आपका पॉइंट वाइज पढ़ाती हैं, बुक शेयर करके पढ़ाती हैं. तो आप लोग अपनी बुक लेके जब चैप्टर वीडियो खोल के पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें पॉइंट वाइज क्लियर हो जाएंगी माइंड में. अगर एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती तो एक वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए. समझ में नहीं आता देन आप अपना नाम और सेक्शन के साथ आपका जो भी कन्फ्यूज़न है, क्वेश्चन है, वो आप कहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे उस वीडियो में. फिर मैम आपको रिप्लाई कर देंगी. ओके स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा इन दी कमेंट बॉक्स. आप अपना नाम विथ सेक्शन हमेशा कमेंट करेंगे, नाम सेक्शन ज़रूर मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में हमेशा. तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है लॉन्ग आंसर का? व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन? एक्सप्लेन ईच ऑफ देम. राइट द आंसर नंबर फर्स्ट. राइट डाउन द आंसर नंबर फर्स्ट. Point A, ingestion. Point A, ingestion. The process of intake of food is called ingestion. The process of intake of food is called ingestion. ये सारी चीज़ें मैम आपको पढ़ा चुकी हैं, बहुत ही ईजी है. Write the point number first. Ingestion. The process of intake of food is called ingestion. After this, part B. Point number B. Digestion. Breakdown of food molecules into simpler ones with the help of digestive juices. Point B. Breakdown of food molecules into simpler one with the help of digestive juices. So स्टूडेंट, इस क्वेश्चन पे मैम आपको एक होमवर्क देती हैं. आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि डाइजेस्टिव जूसेस कौन कौन से होते हैं. क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है? आपका होमवर्क क्या है इस वीडियो का? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे. मैम ने आपको क्लास लेते टाइम बताया था कि डाइजेस्टिव जूसेस के नाम बताएंगे आप. ओके, नाउ पॉइंट नंबर थर्ड. राइट डाउन द पॉइंट नंबर थर्ड. एब्जॉर्प्शन.
Point C, absorption. Write the correct spelling of absorption. 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 The food converts into a simple soluble form so that it can be absorbed by blood. Complete your answer. The food converts into a simple soluble form so that it can be absorbed by blood. Next point, point number D. Assimilation. Write the point number D, assimilation. The process of utilizing the absorbed nutrients for energy. Assimilation क्या होता है? The process of utilizing the absorbed nutrition for the energy. जो खाना हमने खाया उसमें से हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया एनर्जी को, उसको हम यूटिलाइज करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन. कंप्लीट योर आंसर. Now next point, egestion. Point E, egestion. Point E, egestion. Egestion means residual food material is eliminated from the body. Egestion, what does it mean? Residual food material is eliminated from the body is called egestion. Complete your answer. After this, we are going to the next question. Question number 2. Question number 2. Describe the nutrition in an amoeba by a label diagram. Describe the nutrition in amoeba by a label diagram. कुछ बच्चों ने ये डायग्राम पहले ही बना लिया है क्योंकि आपकी मैम ने क्लास में बनाने को बोला था. तो जिन भी बच्चों ने अमीबा का डायग्राम बना लिया है वो फिर से नहीं बनाएंगे, और जिन भी स्टूडेंट ने नहीं बनाया है, जिसने नहीं बनाया है वो आज फिर से बना लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 लिख के आंसर में अमीबा का पूरा प्रोसेस बनाएंगे. आंसर ये है, यहाँ पे देखिए शो किया हुआ है. इसे आपको कलर यूज़ नहीं करना है डायग्राम बनाने में. विदाउट यूजिंग द कलर आपको इस डायग्राम को बनाना है बाय द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड रबर ओनली, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड रबर. और आप चाहें तो इस डायग्राम को दोबारा भी बना सकते हैं. न्यूट्रिशन इन अमीबा. यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, अमीबा का स्ट्रक्चर है जो मैम ने ऑलरेडी आपको समझाया था, बट एक बार फिर से समझा देती हैं. ये क्या है, अमीबा है. ये खाना कैसे खाता है, पहला क्या है, पहला पॉइंट क्या है हमारा, इंजेशन. इंजेशन कैसे हो रहा है इसमें, ये हमारा अमीबा है, न्यूक्लियस, ठीक है. फूड पार्टिकल कहाँ है, फूड पार्टिकल अमीबा से दूर है. फिर उसने क्या किया, स्यूडोपोडिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया क्रिएट किया, स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर.
तो वो फूड पार्टिकल्स कहाँ, इसके अंदर एंटर हो गया। आफ्टर दिस अमीबा बॉडी के अंदर कहाँ फूड पार्टिकल चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, थर्ड प्रोसेस एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, इस फूड पार्टिकल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फोर्थ नंबर पे क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर पे क्या होगा, यहाँ पे क्या दिया, इजेशन। इजेशन मीन्स वेस्ट मटेरियल बॉडी से आउट हो जाना। तो आप देख सकते हैं इजेशन कैसे हो रहा है, इसने फूड डाइजेस्ट कर लिया फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर में क्या किया, इसने ऐसे ही एक स्ट्रक्चर बनाया, और ये जो छोटा छोटा सा पार्टिकल ब्लैक ब्लैक से दिया हुआ है ना, एक बार पेन से लग कर लेते हैं। ये जो यहाँ पे ये जो बॉडी से आउट जा रहा है ब्लैक ब्लैक सा डॉट टाइप, ये क्या है, वेस्ट मटेरियल है जो इसने क्या किया, बॉडी से थ्रो आउट कर दिया। तो ये है अमीबा का क्या, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा कैसे न्यूट्रिशन लेता है और फिर कैसे वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो आप इसे बना लेंगे और ऐसे ही लिख लेंगे पूरा। पेंसिल से आपको बनाना है, पेंसिल से ही लिखना है। सारी चीज़ें मेंशन करके बनाएंगे आप लोग। अच्छे से स्केल का यूज़ करेंगे, न्यूक्लियस, फूड पार्टिकल, सारी चीज़ अच्छे से दिखाएंगे नंबर वाइज। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे 9th 10th या 11th 12th में, तो ऐसे डायग्राम अक्सर पूछ लिए जाते हैं, या किसी कंपटीशन लेवल पे जाएंगे आप तो ये डायग्राम पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Complete this diagram in your copy. After this, next question, question number 3. Question number 3 क्या है आपका, Draw a well-labeled diagram of human alimentary canal. तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, ये यहाँ पे मैम ने आपको ऑलरेडी ये समझाया हुआ था प्रीवियस वीडियो में। जब आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन चल रहा था तो मैम ने आपको ये डायग्राम पूरा समझा दिया था। तो आप लोग क्या करेंगे, अभी इस डायग्राम को अपनी कॉपी में आप लोग को ड्रॉ करना है विथ पेंसिल। आप लोग कलर का यूज़ नहीं करेंगे, विथ पेंसिल आप लोग अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे। आंसर नंबर 3। तो इसे एक बार समझ लेते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। हम लोग खाना कहाँ से खाते हैं, माउथ से खाते हैं। कौन कौन से इसमें यूज़ होते हैं, पहले तो टीथ का यूज़ करते हैं। टीथ का यूज़ कहाँ पे होता है, खाने को चबाने में। उसके बाद ईसोफेगस से खाना कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक में पहुँच जाता है। स्टमक में क्या प्रोसेस होता है, मैम ने क्या बताया था, HCl म्यूकस सिक्रीट होता है और वो फूड को डाइजेस्ट करने में उसकी हेल्प करता है, राइट। उसके बाद खाना कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फूड। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद फूड कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। वहाँ पे क्या प्रोसीजर फॉलो करता है, वहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। आफ्टर दिस वेस्ट मटेरियल इज गो आउट थ्रू दी रेक्टम एंड एनस, राइट। पेनक्रियास का क्या काम है, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। लीवर का क्या काम है, लीवर में गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है, बाइल हमारा स्टोर होता है जो कि सिक्रीट होता है लीवर से, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है किसका, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस डायग्राम को आप लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी में बना लेंगे। मोबाइल रोटेट करेंगे तो ऐसे आपका पूरा डायग्राम आपके स्क्रीन पे दिखेगा। आंसर नंबर 3, ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर कॉपी। आपकी बुक में एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट।
ये भी एक क्वेश्चन जो दिया है ऑब्लिक करके दिया हुआ है, तो इन दोनों में से हमें एक क्वेश्चन करना है, इसलिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है आपके हायर क्लासेस के लिए। तो ये डायग्राम बनाएंगे और उससे हम स्किप कर देंगे। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट दिस डायग्राम। आप अपना मोबाइल रोटेट कर लेंगे तो आपको क्लियर डायग्राम नज़र आ जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ruminants। Question number 4, explain the process of digestion in ruminants. Write the question number 4. Write the answer number 4. रूमिनेंट्स का एग्जाम्पल क्या है? रूमिनेंट्स हम किसे कहते हैं? काऊ एंड बफेलो, शीप, ठीक है, ये सब क्या है? रूमिनेंट्स है। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे रूमिनेंट्स, देन ब्रैकेट में काऊ एंड बफेलोज ingest food through their mouth ruminants bracket में cow and buffalo ingest food through their mouth and swallow it very quickly even without chewing it. Write the answer. रूमिनेंट्स क्या करते हैं? जब उन्हें घास खिलाई जाती है, चारा खिलाया जाता है, तो वो अपने खाने को क्या करते हैं? स्वलो करके स्टमक के एक पार्ट में स्टोर कर लेते हैं। वो फूड सबसे पहले कहाँ पे जाता है? दिस फूड गोज टू दी रूमन। कहाँ पे जाता है? रूमन। इट इज़ द लार्जेस्ट चैम्बर। ये मैम ने आपको बताया था रूमेन क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। व्हाट इज रूमेन? रूमेन इज द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ रूमिनेंट्स स्टमक। राइट द आंसर। रूमिनेंट्स ingest food through their mouth and swallow it very quickly even without chewing it. This food goes to the rumen. It is the largest chamber of stomach. Then the food goes to the reticulum. In reticulum, food digest and convert into cud. पहले रूमन का फूड कहाँ पे जाता है? रूमिनेंट्स का फूड पहले रूमन में जाता है। आफ्टर रूमन
स्टमक के दूसरे पार्ट में जाता है रेटिकुलम। रेटिकुलम के बाद कहाँ पे जाता है, वो कड में कन्वर्ट हो जाता है। कड क्या है, जब किसी भी खाने को चबा लिया जाता है, जब घास फूस या चारा वो लोग चबा लेते हैं, वो जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कड कहते हैं। दिस कड रिटर्न बैक टू द माउथ वाइल द एनिमल इज रेस्टिंग। आप लोगों ने देखा होगा काऊ और बफेलो जब रेस्ट कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, तो अपना मुंह चला रहे होते हैं। क्यों चलाते हैं, क्योंकि वो खाना एक बार खाते हैं और वो अंदर स्टोर कर लेते हैं। आफ्टर सम टाइम वो मुंह चलाते रहते हैं, अपना खाना चबाते रहते हैं। दिस कड रिटर्न बैक टू द माउथ वाइल द एनिमल इज रेस्टिंग। The chewy cud goes to the omasum. Then food goes to the abomasum. Abomasum is called the true stomach. Then food goes to the abomasum, the true stomach. In this chamber, the digestive enzymes secreted in this chamber, the digestive enzyme secreted. Now, digested food is pushed into the small intestine for absorption. After this, the undigested part is digested. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है रूमिनेंट्स के। आफ्टर दिस अनडाइजेस्टेड पार्ट इज digested. राइट द आंसर, कंप्लीट द आंसर नंबर 4. इसे आप 2 पार्ट में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले यहाँ से यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना जिन बच्चों का नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. Differentiate between the following. A. Milk teeth and permanent teeth. Write the answer. The milk teeth in the mouth of infant are called milk teeth. They fall off between 6 to 8 years. The milk teeth in the mouth of infant are called milk teeth. They fall off between 6 to 8 years. After this, permanent teeth come out of the same gums and take their places. Now next part B. Differentiate between absorption and assimilation. Write the answer. After digestion in the stomach, the food goes to the small intestine for the absorption.
Here the food is absorbed by the blood and transported to different part of body. इसके बाद नेक्स्ट पैरा, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी, growth, reproduction and development by the body is called assimilation. Complete your answer. So students, this video is end here. From the next video we start the new chapter, that is fiber to fabric. Thank you.